सो दिस इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मुझे लगता है, और कोई मैंने आज तक तो नहीं देखा कि किसी ने ये वीडियो में दिखाया है। सॉलिड गंदी हो गई है यार गाड़ी, इसका कुछ करना पड़ेगा। सो हेलो दे गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ इनसाइड आउट इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त है, मजे में हैं और सेफ है। तो दोस्तों, इट्स टाइम टू गिव माय टाटा नेक्सॉन ईवी अ नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में मैं क्या करवाने वाला हूँ, ये सब चीजें मैं आपको आगे व्लॉग में बताने वाला हूँ। पर अभी हम लोग जल्दी से जाएंगे, पूना के पास में ही है वो जगह जहाँ से मैं ये प्रोटेक्शन करवाने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन ईवी पे। तो ये कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा। पर अभी थोड़ी सी देर हो चुकी है और धूप भी बहुत बढ़ रही है, तो पहले वहां पहुंचते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच द डेस्टिनेशन, इट्स क्रैंकिट ऑटोमोटिव। तो यहाँ काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन के जॉब्स होते हैं, कोई भी बाइक हो, कार हो। एंड आज हम लोग हमारी जो नेक्सॉन ईवी है वो लेके आए हैं। अब इस पे क्या करवाने वाला है वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पर गाड़ी की कंडीशन सच में ही बहुत ख़राब हो चुकी है एंड हमने क्रैंकिट से ही इंस्पेक्शन करवा के भी लिया था। सो अभी 1 महीना हो चुका है, पर काफ़ी उस पर स्वर्ल मार्क्स आ चुके हैं और जो गंदगी टायर्स से उड़ती है उसके वजह से भी काफ़ी कुछ साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो परमानेंट स्टेन्स आ चुके हैं, जो कि हालांकि कुछ प्रोसेस से निकल सकते हैं, बट इट्स एडवाइजेबल कि जितनी नई गाड़ी हो उतना अच्छा जल्द से जल्द प्रोटेक्शन करवाना चाहिए। सो गाइज अनिकेत इज हियर, ही इज द ओनर ऑफ क्रैंकिट। इंस्पेक्शन चालू है। सो अनिकेत, आज हम लोग क्या करने वाले हैं विद आवर टाटा नेक्सॉन ईवी? So with the Tata Nexon EV that's coming, we're going to be doing a 10 edge ceramic coating on the car. And for all you people, we're going to be explain all the jargons of ceramic coating a little later. वो बाद में समझाएंगे आपको कि क्या क्या होता है. Basically, the car right now, as you can see, has a lot of dirt on it. So the first thing that we're going to be doing is claying the car. तो उसको क्ले करना पड़ता है because when it comes in from the factory, the car paint जो होता है गंदा होता है एंड अनसीन डर्ट होता है पेंट के अंदर, तो इसलिए क्ले उस डर्ट को उठाता है, राइट, वो उसको क्लियर करता है, उसके बाद ही हम इसको पेंट पे कुछ कर पाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज क्लीनिंग एंड अ डीकंटामिनेशन वॉश ऑफ द कार, ऑफ द अलॉयज, ऑफ द ग्लास, ऑफ ऑल द पेंटेड सर्फेसेस. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू बी डूइंग. तो वो पहले एक बार कर लेंगे, उसके बाद हम अपना मशीन का प्रोसेस जो है वो चालू करेंगे पेंट क्लैरिफिकेशन के लिए. तो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी गाड़ी गंदी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करके आया हूँ, ये डेली यूज़ की गाड़ी है और मेरे फैक्ट्री वगैरह आती जाती रहती है, तो ये सब हालत उसकी रोज़ की है। तो प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है एंड 10H सिरेमिक कोटिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं हाउ थिंग्स वर्क आउट, आगे कैसा होता है। अभी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो शुरू करते हैं, लाइक क्लीनिंग द वॉशिंग, डीकंटामिनेशन वाला फर्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। देखते रहिए। Basically right now what we're doing is the claying process. As you can see, the clay towel basically what it does is picks off the contamination from the paint, because it acts as you can see, this is a normal material of cloth, right? But this is a sticky material, so it kind of picks up all the contamination from the paint, which is very important, because before you start running the machine, right, or you start any process of the work, if your surface isn't clean, it's not going to happen properly. Okay. So it's very important to clean up the entire surface before you start anything. Otherwise what you're doing is taking all the contamination from the paint
and you're pretty much just kind of going through with it with the machine. So very, very important to kind of clear off the entire paint of all the contamination before you begin your machine. Okay. Otherwise you're dirtying the whole car. बट ये क्ले के साथ कुछ सॉल्यूशन भी लगता है या Yeah, फिर so जस्ट basically वाटर? No, so what you use is a clay lube to kind of lubricate, because if you see it's like a, to explain to layman, it's like rubberized kind of Right. thing. So you can't really take rubber and just kind of put it across the paint. So there has to be some lubrication. So that's the kind of lubrication that we use on the clay pack. So it kind of lubricates the entire thing. You can slide across the paint and pick up the contamination at the same time. So that's why we're doing this process, and we're going to wash it to kind of take all the contamination, clean the car completely before we start the entire process. ओके। तो गाइस अभी वॉशिंग चल रही है, डिकंटामिनेशन हो चुका है, तो उसके बाद ये वॉशिंग करेंगे एंड फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो अभी अच्छे से गाड़ी बाहर से जो डिकंटामिनेशन हो चुका है, उसके बाद क्लियरली उसको अच्छे से फोम या फिर जो सोप है इनका, जो एक स्पेशल सॉल्यूशन है, उससे हम लोग अभी वॉश करके ले रहे हैं। पिछले 30-40 मिनट से मैं यहीं रुका हुआ हूँ और इतने डिटेल में अगर वॉशिंग होती है ये मुझे पता नहीं था। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने डिटेल में गाड़ी वॉश होती है। जो डिटेल कार वॉश होती है ना, वो आप लोगों ने इधर आके एक बार देखनी चाहिए। 30 से 40 मिनट से लगे हुए हैं, वॉश कर रहे हैं, अभी जाके प्रोसेस ख़त्म हुई है और अभी पानी सुखा रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं, पानी को साफ़ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो ऐसी डिटेलिंग होती है भाई लोग। ऐसे आसानी से सब कुछ हो जाता है या फिर इजीली 20-25 मिनट में या फिर 15 मिनट में कार वॉश हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को अच्छे से टाइम मिलना चाहिए। और एक टाटा की गाड़ी है, टाटा टिगोर ईवी, क्रैंकेट वालों ने ही की है एंड इस पर सिरेमिक कोटिंग हो चुकी है। एंड जो ये कलर है ना, वो अगर हम लोग नॉर्मली देखें जब गाड़ी आती है शोरूम से तब इतना खास नहीं दिखता है, पर एक सिरेमिक कोटिंग के बाद उस पर मस्त वेट लुक टाइप है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको यहाँ से क्लोज़अप दिखाता हूँ, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं भी स्वर्ल मार्क्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। गाड़ी एकदम मस्त चकाचक क्लीन दिख रही है। और स्पेशली ये जो ब्लू कलर है ना, जो ईवीज़ में आता है टाटा के, उसके बाद ये ट्रीटमेंट के बाद, सिरेमिक कोटिंग की ट्रीटमेंट के बाद, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम रियली लाइकिंग इट। ये फुल सनलाइट में है एंड यू कैन सी चमक, देखिए उसके अंदर के जो छोटे छोटे ऐसे स्पार्कल्स टाइप है ना, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके सो गाइस, हमारा हो गया डीकंटामिनेशन और क्लीन वॉश ख़त्म, और हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है पेंट करेक्शन स्टेज। हम ये वाला स्टेज क्यों करते हैं? बिकॉज इवन जो फैक्ट्री से जो गाड़ी आती है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पेंट में, एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं पेंट में जो क्लीन के बाद नज़र आते हैं। जैसे ये प्रॉब्ली वाटर ड्रॉप है जो सूख गया अंदर, या कोई सोल्यूशन या कुछ ट्री सैप जो गाड़ी पे गिरे, तो वो सब हाईलाइट होते हैं अभी बाहर है। ये वाली स्टेज जो हम करने वाले पॉलिशिंग पेंट करेक्शन वाली है, ये वाली with that machine, yes. ओके। So what happens is with that is we kind of clear the whole paint, जो भी small scratches है या जो भी imperfections होते हैं पेंट में, वो सब करेक्ट हो जाते हैं, because आप डायरेक्टली ceramic नहीं लगा सकते पेंट पे। You need the finish, you need the shine on it, so that's why we're going to be doing the entire correction stage. So when you buffing this out, see this mirror यहाँ पे, अगर आप क्लोजअप शॉट लेंगे आपको इस पे सब स्क्रैचेस नजर आएंगे। ये डल हो गया, ब्लैक पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यस, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डल। तो यहाँ पे भी पता चलेगा आपको जब obviously when we run the machine how it kind of gets clarified. So imagine putting ceramic over this, it's a waste. Okay, आप उस पे क्यों डालोगे, right? Because you need to pretty much buff it out and correct it, and then you put it because you need the appropriate amount of shine. So that's what we're going to be doing on the entire car right now. So you'll see the shine come even more. Okay, so the paint correction would be on the only metal parts? Everything, yes, on all the painted surfaces. Painted surfaces, okay.
तो कल जो हमारा हो रहा था वो था पेंट करेक्शन. द इंटायर स्टेज ऑफ पेंट करेक्शन हैज़ बीन डन ऑन द कार. यू कैन ऑलरेडी सी द शाइन एज यू कैन पैन थ्रू द पेंट. यू कैन सी द शाइन ऑन द पेंट. So that was done to kind of remove all the contamination and bring out the shine and the gloss in the paint, which definitely has been done on all surfaces like the headlights, the bumpers, all painted surfaces, and every single part. We didn't have gloss on the mirrors yesterday, so all that has been taken care of. And overall, the shine of the car is definitely something we have to work on before we kind of seal it with the ceramic coating. Okay. Which is now what we're going to be doing, is to seal the entire finish that we've got with the coating, which is the main intention of coating it, right? To seal the entire finish. Okay. So let's get started with the coating, and we'll take through all the surfaces and all the parts that we will be coating. So now we will be doing the ceramic coating part. Yes. So Okay. we'll be coating all the surfaces to preserve the finish that we worked on the entire day yesterday. Okay. Against day 2. So one question regarding the paint protection Yeah. is like जितना पुराना कार होगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है या फिर नया कार को भी उतना ही टाइम लगता है? No. So good question. With new cars, even if the door comes from the factory, it takes lesser amount of time because there are less amount of swirl marks and there's not too much of contamination on the paint. Okay. If I may. But older cars have a lot more swirl marks, a lot more paint damage, which requires a lot more time. So possibly if it's really old car, so 3 days is what we'll be looking at. Okay. Yeah. So it's a time consuming, paint protection is a time consuming. Absolutely. And you need to give it time, otherwise there's no point of just putting ceramic over it. Right. You need to have that perfect finish before you put ceramic. सो गाइज अभी सिरेमिक कोटिंग हुआ नहीं पर तो भी उसका थोड़ा बहुत असर दिखने लगा है. जो शाइन आ रही है वो मस्त दिख रही है. तो अभी हम लोग सिरेमिक कोटिंग करेंगे. वहाँ सब एक्सेसरीज है सिरेमिक कोटिंग के. लेट्स बिगिन द प्रोसेस एंड सी इट. तो गाइस जो चीज़ हम लोग सिरेमिक कोटिंग जिस बॉडी पैनल्स पे करवाते हैं वही सिरेमिक कोटिंग हम लोग एलॉय व्हील्स पे भी कराते हैं. तो ट्रीटमेंट इज़ द सेम. तो अगर कभी आपको ऐसा लगा रहेगा कि एलॉय व्हील्स पे सिरेमिक कोटिंग नहीं होता है तो आप कहीं से भी करवा रहे होंगे तो उनको बोलिए कि एलॉय व्हील्स पे भी सिरेमिक कोटिंग करवाइए ताकि उसके ऊपर का भी जो पेंट है वो भी प्रोटेक्टेड है. तो जो सिरेमिक कोटिंग अभी अब हम लोग करवा रहे हैं बॉडी पैनल्स पे, इसका जो नंबर ऑफ कोट्स रहते हैं वो 3 रहते हैं. एंड 3 कोटिंग्स को काफ़ी टाइम लगता है. हर एक चीज़ को बारीक बारीक से करवाना पड़ता है. सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस बिकॉज कार भले ही नई हो या पुरानी हो उसको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ शाइनिंग. तो जो अभी आप देख रहे हो ये एक लगभग 2 कोट्स हो चुके हैं. अभी एक फाइनल कोट होना बाकी है और सब पे एक एक करके हो रहा है. मतलब बॉडी पैनल्स हो गया, फिर अलॉय व्हील्स हो गया, रूफ हो गए, उसके बाद ग्लास एरिया भी होगा जिसके बारे में अंकित बताएंगे हमको. सो ये सब चीज़ें अभी चल रही है. एक लास्ट कोट होने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स इसके दिखाता हूँ. सो गाइस अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, ग्लास एरिया पे. तो ग्लास एरिया पे हम लोग क्या ट्रीटमेंट करवाना है, सिरेमिक ही है पर क्या ट्रीटमेंट होने वाला है वो अनिकेत हमें बताने वाला है. सो अनिकेत जस्ट कैन यू गाइड अस what exactly we are doing for the glass panels? Okay, so every surface has its own coating, right? The paint is different. Paint as a surface is different. The alloys as a surface is different. So every surface requires a different ceramic coating, which is what we're going to be doing for the glass now. As you already seen, we've done it for the paint and the alloys, like you saw. Now we're doing it for the glass. Okay. So the 3 different surfaces that we're doing. So now we're concentrating on the glass. The ceramic coating is for the glass. So this is how we go about it. So any kind of advantage it provides because glass area है तो ऐसा कुछ उसमें specifically in rainy season या फिर hydrophobic properties आती है इससे? Yes, it definitely does become hydrophobic, and in terms of not leaving dirt, say, on the glass, that definitely reduces a lot. So that's why we add the coating to the glass as well. So we have some sort of protection on the glass like we have for all the other surfaces that we put on. So this is how we go about the process, and now you can see how we do it.
तो फाइनली सारे कोटिंग हो चुके हैं, सारे 3 लेयर्स हमने सिरेमिक के कोटिंग कर दिए हैं सारे बॉडी पैनल्स पे, ग्लास पे। अब इसके आगे की क्या स्टेप है? जी हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मेहनत ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। एक और प्रोसेस है जो हमें अंकित भाई एक्सप्लेन करेंगे। So the next thing that we're going to be doing is the UV curing, like you're going to see the red light. So basically the heat that helps cure the layer of the ceramic on the car, and then we kind of give it a little curing time before the car can go on. So that's the step that we're going to be doing right now, is to be curing it with the UV lamp. The heat is what helps it bond with the paint. That is why we do this process. सो अगर आपने ये प्रोसेस नहीं देखी है तो देख लीजिए, और कहीं से भी अगर आप करवा रहे हैं सिरेमिक कोटिंग तो ये जो क्यूरिंग प्रोसेस है ना विद द यूवी लाइट्स, ये एक प्रोसेस आप ध्यान में रखिए। मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो सिरेमिक कोटिंग की जो लाइफ है वो अच्छी The bonding process. तो बॉन्डिंग प्रोसेस जो पेंट के साथ रहे सिरेमिक की, उसकी लाइफ बढ़े। तो लेट्स सी कैसे होता है। तो अभी सारे लाइट्स हम लोग ऑफ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट। सो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से इस पर्टिकुलर जो सिरेमिक कोटिंग है उसकी The bonding happens a lot better. क्योरिंग हो रही है। ओके, सो दिस इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मुझे लगता है, और कोई मैंने आज तक तो नहीं देखा कि किसी ने ये वीडियो में दिखाया है। तो दैट्स This is a रियली process for the bonding. So the bonding of the entire ceramic happens a lot better with your paint. ओके। सो गाइस फाइनली सिरेमिक कोटिंग टाटा नेक्सॉन ईवी पे हो चुकी है मेरे, और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी वाइट जो गाड़ी है उसको भी सिरेमिक कोटिंग करने के बाद इतनी अच्छी दिखने वाली है। ऐसा लग रहा है अभी शोरूम से बाहर आई है, मुझे मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या कह दूँ गाड़ी के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है। और जो लोग कहते हैं ना यार सिरेमिक कोटिंग एक दिन में करवा के दे देता हूँ, एक्स अमाउंट दे दो आप मुझे, मैं इतने पैसों में करवा के दे देता हूँ, प्लीज़ दोस्तों उन चक्करों में मत पड़ो। एक प्रोफेशनल से ही आप अपनी गाड़ी को सिरेमिक कोटिंग करवा के लो, क्योंकि हम लोग चीज़ महंगी खरीदते हैं, गाड़ियाँ आजकल सस्ती नहीं हैं, और बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप सिरेमिक कोटिंग करवा रहे हैं ना, तो प्लीज़ प्रॉपर जगह से करवाइए। अगर आप पुणे में रहते हैं तो एक बार ज़रूर क्रैंकेट पे विजिट कराइए, अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाइए, और उसके बाद है ना आगे वाले प्रोसेस में जाइए, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है ना वो बहुत ही ऑनेस्ट है अपने काम में, और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवाते हैं। एक बार यहाँ विजिट कराइए, इंस्पेक्ट कराइए, सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस से जाते हैं। तो ये रही मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी, चमचमाती एकदम सही दिखने वाली कार। तो बस यही है इस वीडियो में, यही था आप लोगों को दिखाने का पूरा कंक्लूजन कि क्या होती है सिरेमिक कोटिंग। तो बस इतना ही ये वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही एक बड़े से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। Bye guys, see you soon. बाय। सो गाइज ये तो सब कुछ हो गया, पर मैंने आपके साथ प्राइसिंग ही शेयर नहीं की, तो प्राइसिंग मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन के सेगमेंट की गाड़ी है तो इसकी प्राइस आपको लगभग 22K पड़ जाएंगी विद 3 years वारंटी, 10H विद ग्राफीन। तो अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस वेरी भी हो सकती है क्योंकि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, आपका पेंट का गाड़ी का जो पेंट की कंडीशन है वो कैसी है, इन चीज़ों पे भी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। पर अगर आपकी गाड़ी नई है, मेरी जैसी 1 महीने ही पुरानी है, तो आपको ये 22K पड़ जाएंगी। 3 years की वारंटी मिलेंगी इसके साथ। ये जो कोटिंग मैंने करवाई है ये 10H विद ग्राफीन, और इसमें हर साल उन्होंने एक प्रोसेस मुझे बताई है जिसमें वो वापस उसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे। अगर समझिए स्वर्ल मार्क्स वगैरह आ गए हैं तो वो निकालने की जो एक प्रोसेस है वो करवा के देंगे। तो ऐसा कुछ इसकी प्राइसिंग है। तो आई होप आपको प्राइसिंग भी अभी अच्छी लग रही रहेंगी। तो मैं तो घर चलता हूँ और आप एंजॉय करिए। कुछ एस्थेटिक शॉट्स आपके लिए खींचे हैं वो देखिए और एंजॉय करिए।